आज क्राइम का एक ऐसा किस्सा लेकर आपके सामने आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हो सकता है कि आप सुशांत सिंह राजपूत केस को भी इसी तराजू में तौलकर देखेंगे। एक ऐसी हत्या जिसे 3 दशक से ज्यादा तक पुलिस और जांच एजेंसियां आत्महत्या कहती रहीं, लेकिन वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। सबसे पहले मर्डर का किस्सा आपके सामने रखते हैं। यह मर्डर मिस्ट्री शुरू होती है आज से ठीक 28 साल पहले 1992 की एक तारीख, सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। 21 साल की सिस्टर अभया का गला सूख रहा था। वो पानी पीने के लिए उठी, किचन की तरफ गई। किचन के पास फ्रिज रखा हुआ था कोने में। उन्होंने पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। पानी पीने के बाद जैसे ही सिस्टर अभया लौट रही थी, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब सी आवाज सुनी। यह आवाज किचन के अंदर से आ रही थी। अंदर झांक कर देखा तो वो असहज हो गई। एक बारगी उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सोफी आपत्तिजनक स्थिति में थे और इसी समय फादर ने भी अभया को देख लिया था। इससे पहले कि सिस्टर अभया भाग पाती, फादर कोटूर और सिस्टर सोफी ने उन्हें पकड़ लिया। उसका मुंह दबा दिया गया क्योंकि वो चीख ना पाए। सिस्टर सोफी किचन से कुल्हाड़ी लेकर आई और उन्होंने जोर से अभया के सिर पर हमला किया। हमले के बाद अभया जमीन पर गिर गई और बेजान हो गई। बेजान पड़े सिस्टर अभया के शव को फादर कोटूर और सिस्टर सोफी ने घसीटते हुए पास के कुएं में फेंक दिया। अभया की एक चप्पल और पानी का बोतल किचन के दरवाजे पर पड़ा था। हालांकि बाद में बड़ी सफाई से आरोपियों ने सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। इसलिए जब लोकल पुलिस और जब क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो खुदकुशी का मामला है। आखिरकार सीबीआई ने 2008 में इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में सुनवाई पिछले साल 26 अगस्त को शुरू हुई। हालांकि इसमें भी कई गवाह मुकर गए, कई तरह के दबाव बनाए गए। 1992 में हुई इस हत्या की जांच करने वाले सीबीआई के डीएसपी वर्गीस पी थॉमस ने सबसे पहले यह कह दिया था कि यह हत्या है और यह भी कहा था कि न्याय होकर रहेगा। हालांकि समय पर सिस्टर अभया को न्याय नहीं मिल पाने पर वर्गीस ने रिटायरमेंट से 10 साल पहले ही अपने पद से रिजाइन कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हत्या का यह उलझा हुआ मामला सुलझा कैसे। 29 अगस्त 2019 का एक दिन सिस्टर अभया केस में ट्रायल का तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सीबीआई की तरफ से अडक्का राजू को गवाह के तौर पर पेश किया गया था। राजू ने गवाही देते हुए कोर्ट को बताया कि उसने 27 मार्च 1992 की देर रात फादर थॉमस कुटूर समेत 2 लोगों को सेंट पायस कॉन्वेंट के परिसर में देखा था और यही वो तारीख थी जिस दिन सिस्टर अभया का शव कॉन्वेंट के कुएं से बरामद किया गया था। राजू ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बताया कि मैं उस वक्त कॉन्वेंट बिल्डिंग की छत पर लगे एक लाइटिंग कंडक्टर को चुराने की कोशिश कर रहा था। मैंने सीढ़ियों पर 2 लोगों को देखा जो टॉर्च की रोशनी से आसपास में चीजों की तलाशी ले रहे थे। उनमें एक लंबा आदमी था और दूसरे फादर कोटूर खुद थे। उन्हें देखकर मैंने चोरी का प्लान छोड़ दिया और वो चुपचाप वहां से चला गया। और इसी बयान ने केस की कई कड़ियों को जोड़ने का काम किया, जिससे केस सुलझ गया और यह साफ हो गया कि 2 लोगों ने मिलकर अभया की निर्मम तरीके से हत्या की थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना है। 22 दिसंबर को यह जजमेंट आया है। कहते हैं जब वक्त करवट लेता है तो अपराधियों की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी एक ना एक दिन न्याय जरूर होगा। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।